श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका सिखाती है। भगवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के 50 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भागवत गीता का सही मतलब समझ पाओगे। इसलिए इन विचारों को सोने से पहले जरूर सुने। तो चलिए जानते हैं भागवत गीत के 50 महत्वपूर्ण विचारों को। शुभारंभ मंत्र। श्री भगवानुवाच क्लेबियन मास्मगमः पार्थ नैतद्वयोपपद्यते क्षुद्रन हृदय दौर्बल्यन त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन, यह मूर्खता और दुर्बलता तुझे शोभा नहीं देती, उठ युद्ध कर। भाग 1 गीता की पृष्ठभूमि। महाभारत युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र। अर्जुन के मन में मोह, भ्रम और अहंकार का उदय हुआ। वह अपने ही संबंधियों से युद्ध करने में असमर्थ महसूस करता है। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का दिव्य ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यह शरीर नाशवान है पर आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। तू केवल अपने कर्म पर अधिकार रख, फल की चिंता मत कर। युद्ध तेरा धर्म है और धर्म से विमुख होना पाप है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक संबंधों को निभाना नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति करना है। जो कर्म कर रहा है वह केवल निमित्त मात्र है, सच्चा कर्ता तो परमात्मा है। हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। इस उपदेश को सुनने के बाद अर्जुन का भ्रम दूर हुआ, उसके भीतर आत्मबल जागृत हुआ। उसने अपना धनुष उठाया और कहा, नष्टो मोहे स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्याच्यु। ये मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति लौट आई है और अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। और इस प्रकार अर्जुन एक योद्धा नहीं बल्कि एक ज्ञानी भक्त और कर्मयोगी बनकर युद्ध भूमि में उतरा। भाग 2 आत्मा का ज्ञान। श्लोक। न जायते मृते वा कदाचित्। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा सनातन है। मनुष्य को आत्मा की पहचान करनी चाहिए, न कि शरीर से मोह रखना चाहिए। भाग 3 कर्म का सिद्धांत। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। निष्काम कर्म, बिना स्वार्थ के कर्म करना ही धर्म है। फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए, यही योग का मार्ग है, कर्मयोग। भाग 4 योग क्या है। योग के 4 प्रकार। 1 कर्मयोग, कर्म में निपुणता और समर्पण। 2 ज्ञान योग, आत्मा व ब्रह्म का विवेक। 3 भक्ति योग, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। 4 राजयोग, ध्यान व मन की शुद्धता। श्लोक। योगस्थ कुरु कर्माणि। तारांकन, योग में स्थित होकर कर्म कर। भाग 5 भक्ति का महत्व। श्लोक। पत्रन पुष्पन फलन तोयन यद भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को केवल प्रेम से अर्पण किया गया पत्र, पुष्प, फल, जल भी स्वीकार है। भगवान भाव के भूखे हैं। सच्ची भक्ति बिना दिखावे, बिना स्वार्थ के होनी चाहिए। जो सच्चे मन से भक्ति करता है, भगवान स्वयं उसका उद्धार करते हैं। भाग 6 मोह और माया से मुक्ति। यह संसार माया है, अस्थायी है। सुख दुख हार जीत, लाभ हानि सब क्षणिक है। जो समत्व में स्थित रहता है वही ज्ञानी है। मोह ही बंधन है और गीता उसे तोड़ने की राह है। भाग 7 भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप। श्लोक। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता। हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर भी जो तेज न दिखे, वैसा तेज श्री कृष्ण के विराट रूप में था। अर्जुन को जब भगवान ने विराट रूप दिखाया, तब उसे समझ आया कि जो सामने है वह कोई साधारण रथ सारथी नहीं, स्वयं भगवान है। भाग 8 निष्कर्ष और जीवन में गीता का महत्व। गीता युद्ध का संदेश नहीं, जीवन का संदेश है। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं, हर मानव के लिए है। गीता हमें आत्मबल, विवेक, धैर्य, निस्वार्थ सेवा और भक्ति का मार्ग दिखाती है। भाग 9 अंतिम संदेश। श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह अर्जुन सब धर्मों को छोड़कर
मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यही गीता का अंतिम सार है। अपूर्ण समर्पण ही मुक्ति है। समाप्ति मंत्र। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में राधे कृष्णन अवश्य लिख दीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।